देखिए यह जो है यह हिंदी है और यह सेंटअप एग्ज़ाम 2021 का क्वेश्चन है। हिंदी का हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जाके वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव होना जरूरी है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब। देवत्व विज्ञान क्या है? एक देव विज्ञान है। नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? मोम और अलता से। दारिश क्या है? यह एक प्राचीन कालीन सोने के सिक्के हैं। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? देवनगरी के रूप में। अगला क्वेश्चन, सिक्तक का अर्थ होता है आलता। बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए? 2 रुपये। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज जी। यंग इंडिया के संपादक कौन है? महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। तीसरा साक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। टो का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नय प्लस अक। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? वनवास। और ये तीनों गलत हैं। श्याम शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह एक नाम है। फुटपाथ क्या है? पुल्लिंग। कपूर शब्द तत्सम है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं स्वकर्मक क्रिया। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? मुगल राजवंश में। जो मन मानिक ले गए चित चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? प्रेम आयनी श्री राधिका। कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? बंगला। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की। मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सोख जाएगा, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह हिरोशिमा। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है सुजान रसखान में। चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रा नंदन पंत। गुनाकर मूले जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता के कारण। कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अंधविश्वासी। प्रलय शब्द में उपसर्ग है प्र, जो शुरू में रहेंगे वह होगा उपसर्ग, जो अंतिम में रहेंगे वह प्रत्यय। पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी। निर्भय शब्द कौन सा समास है? अवयवी भाव। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध। आगामी शब्द का विलोम है विगत। जो मापा ना जा सके वह एक शब्द है अपरिमेय। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। शुद्ध वाक्य है चरखा चलाना चाहिए। मधुर शब्द में प्रत्यय है, देखिए हर्षु का रो है तो उर। सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? सभी, लंपट, जुआरी और बदमाश भी था। मंगम्मा ने बिहार में बहू को क्या दिया था? इनमें से सभी। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? एक प्रकाशक है। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप चुप रहता था? बिज्जू। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था?
नारायण की पत्नी ने। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पप्पाती को क्या हुआ था? बुखार। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? हीराकुंड बांध। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? घर की नियम की धज्जी उड़ाने में। मैक्स मूलर को किसकी वेदांतियों का वेदांती कहा गया? स्वामी विवेकानंद ने। हेकल कौन थे? एक जंतु वैज्ञानिक। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? लेखक की छोटी लड़की ने। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? उड़ीसा। लेखक के रिश्तेदार बहादुर ने क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? मानव के रूप में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? बांग्ला। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? एक वृक्ष की हत्या। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पर। कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? नागरी निरद में। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशः प्लस दा। पुस्तक कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। दया क्या है? तो उभयलिंग दोनों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। ओष्ठ क्या है? तद्भव शब्द। पूज्य का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पूज्या। जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए, शेर भर दूध तो हम लोग को बता रहा है परिमाण बोधक। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। सुहावन शब्द में प्रत्यय है अन। शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष। अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द है अनुपम। अनुलोम शब्द का विपरार्थक, विपरार्थक मतलब होता है उल्टा, तो प्रतिलोम। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। परोक्ष शब्द कौन सा समास है? अवयवी भाव। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। नयन शब्द का संधि विच्छेद है ने प्लस अन। परिणय शब्द में उपसर्ग है परि, जो शुरू में लगेगा वह है उपसर्ग। अपमान शब्द का विलोम है सम्मान। सांवर दैया किस पाठ के कथाकार है? धरती कब तक घूमेगी। शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को कहते हैं मासिक। लक्ष्मी को कितनी लड़की थी? 2। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बड़े लड़के को। कौन पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अमाल। वाष्प शब्द क्या है? तद्भव। अब देखिए हम लोग सब्जेक्टिव गद्यांश देखेंगे। देखिए आप लोग गद्यांश देख लीजिए आराम से, यही सब आराम से बनाइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका क्वेश्चन बना करके आप लोग घर से बना कर जाइए। देखिए सारा सब्जेक्टिव भी मिल जा रहा है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए। देखिए गद्यांश है ये। देख लीजिए ये गद्यांश है। 2 में से आप लोग को एक ही बना के आना है। नंबरिंग गलती नहीं कीजिएगा, नंबरिंग गलती कीजिएगा ये आ गया निबंध। देखिए 5 में से पॉइंट बना के आप लोग लिखिए। देखिए यह है पत्र। निर्धन छात्र को से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए अपने प्रधानाध्यापक के पास आकर आवेदन पत्र लिखें या चिकित्सक और मरीज के बीच एक संवाद लिखें।
अब ये आ गया क्वेश्चन आंसर, देख लीजिए 10 में से 5 ही बनाना है आप लोग को।